गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 60 तक स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप प्रॉफिट, रेगुलर इनकम आप कर सकते हैं। रेगुलर इनकम मतलब प्रॉफिट्स। तो इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने 29 एपिसोड के अंदर हमने जो प्रॉफिट किया था वो 4360 का है। ठीक है, जब मार्केट अप होगी, इसमें कंडीशन ये है कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगी तब हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। ठीक है, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से ये सक्सेसफुल फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है, यानी कि पूरा एक रोड मैप को अगर आपको समझना है, तो आप एपिसोड नंबर 28 के अंदर आप देखिए और समझिए कि रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो वो जो रोड मैप हमने तैयार किया है उसको हमने 29वें एपिसोड से हमने उसको लागू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एपिसोड 28 के अंदर जब आप देखेंगे रोड मैप, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 29th एपिसोड में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो 30th एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमने कितना प्रॉफिट किया है, 2160। और जो दूसरा डीमेट अकाउंट है हमारा, उसके अंदर हमने 31 ईटीएफ बाय किए हैं। कैसे किए हैं, क्यों किए हैं, इसका लॉजिक हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा लॉजिक का और साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, लॉजिक और साइकोलॉजी का गेम है। इसके अंदर चलते हैं। पहले हम चलते हैं, हमारा जो पहला डीमेट अकाउंट है एम स्टॉक के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया, टाटा सिल्वर। आज मार्केट ऊपर थी। ठीक है, टाटा सिल्वर, जस्ट सेकेंड, पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आपको दिखाते हैं हम। पोर्टफोलियो के अंदर फ्रेंड्स ये है टाटा सिल्वर। टाटा सिल्वर देखो, ये एग्जिट कर दिया, इसलिए 0 0 दिखा रहा है यहाँ पर। और अगर आप पोजीशन पे जाएंगे तो पोजीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि 3400 क्वांटिटी हमने 8 रुपये 75 पैसे पे हमने एग्जिट कर दिया है। अब इसके अंदर, हाँ, अब इसके बाद हमें रिकॉर्ड करना होता है जर्नल को। तो जर्नल को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे ये है 13/6 को हमने इसको लिया था, 24/9/2024 को हमने इसको एग्जिट कर दिया। टाटा सिल्वर 45 आरएसआई था इसका। 8 रुपये 10 पैसे पे हमने 3400 क्वांटिटी ली थी। 40 रुपए के आसपास इसका जो अदर चार्जेस हैं वो कटे होंगे। और उसके बाद ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी 27,580 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसके अंदर हमने 2186 रुपये हमने प्रॉफिट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2186 रुपये हमने प्रॉफिट किया है। और 3400 क्वांटिटी हमने 8 रुपये 75 पैसे पे हमने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए हमने इसको एंट्री कर दिया है। तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन। तो जो जो जिस जिस ईटीएफ के अंदर हमें प्रॉफिट होता जाएगा उसको कर देंगे हम ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गए ग्रीन। अब उसके बाद देखिए, ये आईटीवीज है। आईटीवीज जो 200 क्वांटिटी हमारी अभी व्हाइट है। व्हाइट इसलिए है क्योंकि अभी ये ऑन गोइंग है। अभी इसके अंदर अभी होल्ड में है ये। ठीक है, पीएसयू बैंक भी इसमें होल्ड में है, इसलिए दोनों व्हाइट दिख रहे होंगे आपको। अब आप देखेंगे सेकंड वाले हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर, ये देखिए, ये डीमेट अकाउंट, सेकंड डीमेट अकाउंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एल टी गिल्डीज, हमने जो 10,000 क्वांटिटी ली थी, अब ये 0.39% के आसपास ये अब दिखा रहा है, यानी 1,050 रुपये के आसपास दिखा रहा है। ये एक पार्किंग फंड है फ्रेंड्स। ये कोई, हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो इसके अंदर आता है, वो आता है कभी 10% भी आ सकता है, 12% भी आ सकता है, 15% भी आ सकता है। बहुत लोगों का कहना है कि 8% के आसपास ही आता है एल टी गिल्डीज के अंदर। हो सकता है उनका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर हमने 1%, लगभग 1% तक का हमने रिटर्न, यानी 12% के आसपास हमने रिटर्न इसके अंदर लिया है एल टी गिल्डीज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने ये कम से कम 4 दिन पहले हमने इसको लिया है और ये 0.39% का रिटर्न दे रहा है। तो 1 महीने के अंदर हो सकता है ये 1% का रिटर्न दे, 1.5% का रिटर्न दे, 1.25% का दे। तो ये रिटर्न देता है ये। उसके बाद हम चलते हैं पीएसयू बैंक बीज में। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीज में 3250 क्वांटिटी, जैसे कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि इसको हम होल्ड करेंगे, और लगभग 80 या इससे ऊपर ये जाएगा तब हम सोचेंगे कि इसको हमें निकालना चाहिए। तो लगभग हमें कम से कम 3 साढ़े 3 4 रुपये तो इसके अंदर चाहिए, तभी जाके हमें इसके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने का फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, आईटी बीस जो हमने लिया था, कल लिया था, वो हमारे इसके अंदर शो कर रहा है, होल्डिंग के अंदर शो कर रहा है। और अभी ये हमने इसके अंदर 10,000 के आसपास, यानी 9,058 के आसपास हमने इसको 200 क्वांटिटी हमने ली थी, और 80 रुपये का भी ये प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें अभी इस होल्डिंग को बढ़ाना है। ठीक है,
इस होल्डिंग को बढ़ाना, हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। तो हमने क्या किया है कि 31 ईटीएफ के अंदर हमने इन्वेस्टिंग किया। आज दिखाते हैं अपनी पोजीशन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे पोजीशन 31 है। अब यहाँ पर जो ईटीएफ हमने लिए हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हमने ईटीएफ लिए हैं। देखो 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, ऐसे करके हमने ईटीएफ थोड़ा थोड़ा करके लिए हैं। तो टोटल हमने 31 ईटीएफ ले लिए हैं। ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजी ये आएगी कि स्ट्रैटेजी हमारे इसके अकॉर्डिंग आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर ये उठता होगा कि अभी इसने वेट का सिग्नल दिया हुआ है, ये सारा वेट पे चल रहा है, यानी वेटिंग में चल रहा है, तो आपने इसको बाय क्यों किया? आपने 31 ईटीएफ आपने बाय क्यों किए? देखो फ्रेंड्स, इसके ऊपर लॉजिक ये है कि टोटल ईटीएफ, जितने भी ईटीएफ हैं उनकी लिक्विडिटी अच्छी है। आप देखेंगे इनकी लिक्विडिटी अच्छी है, सबकी लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है, इसीलिए हमने लिक्विडिटी को देखते हुए हमने सबसे पहले हमने उसको अपने होल्डिंग के अंदर उसको लगाना है। ठीक है, होल्डिंग के अंदर लगा दिया हमने उसको, यानी थोड़ा बहुत हमें उसको लेना है, चाहे 10 क्वांटिटी हो, 15 क्वांटिटी हो, 20 क्वांटिटी हो, 500 क्वांटिटी हो, जैसा रेट के हिसाब से। तो हमने क्वांटिटी ले ली है। जो पहली क्वांटिटी है हमने उसके अंदर एंट्री कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले होल्डिंग के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा, चाहे आप दो दो करके लो, तीन तीन करके लो, लेकिन क्या है, आपको इसको सबसे पहले आपको होल्डिंग के अंदर इसको ले लेना है। होल्डिंग के अंदर जब ले लिया तो आपके दो डीमेट अकाउंट के अंदर सेम ईटीएफ चलेंगे आपके। ठीक है, सेम ईटीएफ हमारे जो 32 ईटीएफ है, 32 से 36 ईटीएफ है, वो इसके अंदर भी रहेंगे और उसके अंदर भी रहेंगे, यानी दोनों जगह। ठीक है, दोनों जगह रहेंगे। एम स्टॉक के अंदर भी रहेंगे और जीरोधा के अंदर भी रहेंगे। आपके पास अगर कुछ और कोई और डीमेट अकाउंट है तो आप उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रैटेजी, देखो डीमेट अकाउंट का स्ट्रैटेजी से कोई इतना ज्यादा वो लेना देना नहीं है। डीमेट अकाउंट कोई भी हो सकता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऐसे नहीं कि इस डीमेट अकाउंट के अंदर स्ट्रैटेजी ये वाली लगेगी, उस डीमेट अकाउंट के अंदर वो वाली लगेगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपकी सेम होनी चाहिए। डीमेट अकाउंट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी डीमेट अकाउंट हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा डीमेट अकाउंट है। वो आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए सूटेबल है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय कर लिया, तो कल ये हमारे होल्डिंग की लिस्ट में आ जाएगा। जब मार्केट, जहां जहां पर मार्केट गिरती जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको बाय बाय करते जाएंगे। और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हम लगभग 5 से 8 की इन्वेस्टमेंट इन 33 ईटीएफ के अंदर कर लेंगे। ठीक है, 5 से 8 तक की इन्वेस्टमेंट हम इन ईटीएफ के अंदर कर लेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। फिर हम, हो सकता है 5 से 10 दिन हम उसको होल्ड करें, 5 से 10 दिन उसको होल्ड करें, और 25th यानी एंड ऑफ दिस मंथ हम प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, एक एक करके, एक बारी में एक ही ईटीएफ हमें उसमें हमें सेल करना है। एक ईटीएफ को हमें सेल करना है। अगर हमारे पास दो डीमेट अकाउंट है तो एक ही ईटीएफ को हमें सेल करना है। और स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये जो 32 से 36 ईटीएफ है, ये हमेशा आपके लगे रहने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा लगे रहने चाहिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव आते जाएंगे। जैसे ही अगर उतार आएंगे तो आपको बाय करना है, और उसके बाद उसको एवरेजिंग करना है। एवरेजिंग करने के बाद जैसे ही वो ऊपर चला जाता है, उसके बाद उसको सेल कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि नेक्स्ट जो 10 डेज है, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज अगर मार्केट ऊपर रहती है, जिन जिन दिन मार्केट ऊपर रहेगी उस दिन हम प्रॉफिट में सेल करते जाएंगे, और जिस दिन मार्केट डाउन रहेगी उस दिन हम उसको होल्ड करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है। और बाकी हमने आपको ये जो गूगल शीट भेजी है, इसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाद करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक लॉट हमने ले लिया है, मतलब 5 5 10 10 करके हमने ले लिया, एक बार होल्डिंग के अंदर अंदर हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो पहले हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। अगर मान लीजिए आरएसआई आपको नहीं बता रहा है, वेट करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 25 डीएमए के हिसाब से आपको देखना है कि सबसे कम कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे कम है, क्या नाम है इसका, अल्फा ईटीएफ है। तो इसको इसको इस पे फोकस किया जा सका। उसके बाद उसके बाद है एमओ डिफेंस है। एमओ डिफेंस में माइनस में है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है, नेक्स्ट 15 to 20 डेज। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आपके पास टोटल फंड आपका लग जाएगा, ठीक है, जब आपका फंड लग जाएगा तो उसके बाद आपको उसको होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद आपको एक एक ईटीएफ या दो दो ईटीएफ करके आपको उसका प्रॉफिट निकालते जाना है। हो सकता है वो 10% हो जाए, हो सकता है वो 7% हो, 15% हो, तो जितना भी वो परसेंटेज होगा आपको उसको निकालना है। तो एक ईटीएफ से अगर आप 1000 अप्रोक्सीमेटली आप 1000 के आसपास निकालते हैं अगर एक ईटीएफ से, तो इसका मतलब है कि वो ठीक है आपके लिए, कि 1000 आप एटलीस्ट 1000 to 2000 रुपीज आप निकाल तो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने जो प्रॉफिट किया है वो हमने कितना किया है दिखाते हैं। कितना किया है फ्रेंड्स, 2000 के आसपास किया हमने। 2186 का प्रॉफिट किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2186 का प्रॉफिट है। तो
अगर आपका एवरीडे 2,000 के आसपास भी अगर आपका होता है, ठीक है, 1,000 भी होता है प्रॉफिट होता है, 2,000 भी होता है प्रॉफिट होता है, तो ये समझ लीजिए कि एक अच्छी शुरुआत है ये। ठीक है, तो ये शुरुआत है और इसके अंदर आराम से आप करते जाइए। आप स्ट्रैटेजी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। यूट्यूब के अंदर इतना डिटेल में श- शायद ही कोई बताए, हो सकता है कोई बताए लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमने ये सोचा है कि यदि हम आपको बिना हाइड किए, यानी बिना छुपाए, देखिए लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को छुपाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे मल्टीपल चीज़ों में वो ऑप्शंस भी करते हैं, वो ईडीएफ के ऊपर भी काम करते हैं, उसके बाद है वो स्टॉक्स भी लेते रहते हैं, तो उनका प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, प्लस माइनस चलता रहता है, वो पता नहीं एक चस्का है कि क्या है, एडिक्शन है, पता नहीं अब क्या है। लेकिन हम यहाँ पर धीरे धीरे करके, देखो ये एडिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हमें लगता है ना कि हमें इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और हमने जब चीज़ें देखी, रिसर्च किया हमने इसके ऊपर, और चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च किया, तो जहां हमें लॉस हुआ ना उसको हमने बंद कर दिया। ऑप्शन एंड ट्रेडिंग हमने की है, ऐसा नहीं है, नहीं कि 60 डेज का चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद भी हमने क्यों उसको छोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स इसलिए हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब है कि मान लीजिए 20 दिन तक या 25 दिन तक या 30 दिन तक या 60 दिन तक भी अगर आपने रेगुलर प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो सारा 60 दिन का जो प्रॉफिट है वो सारा खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेशन। ये इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग कहते हैं, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग को। और इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए 1% से भी कम लोग शायद सक्सेसफुल होते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है। और हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि आप स्पेकुलेशन कीजिए या आप कुछ उसको सीखिए, लर्न कीजिए, क्योंकि हम उससे बिल्कुल, हम वहां तक हम नहीं सोचेंगे। दूसरी बात आती है स्टॉक्स की। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि स्टॉक्स का जो माइंडसेट है, ठीक है, स्टॉक्स लेने का जो माइंडसेट है वो हर किसी का हो सकता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पूछ पूछ के स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन बाद में जब मार्केट धराशायी हो जाती है ना, तो आपका जो अच्छा स्टॉक है ना वो भी 70-70%, 60-60% डाउन चला जाता है, यानी आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा। जब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप कहेंगे कि यार मार्केट के अंदर पैसा कभी नहीं बना सकता कोई। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर कोई भी पैसा नहीं बना सकता। ये एक स्पेकुलेशन का गेम है, ये अच्छा नहीं है, इसके ये एक तरीके का गैम्बलिंग है। फिर आप उसके प्रति नेगेटिव होना स्टार्ट कर देंगे, और नेगेटिविटी आप इतना फैलाएंगे कि ये समझ लो कि जो लोग इन्वेस्टर बनने की राह पर हैं, आप उनको भी कहेंगे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर स्पेकुलेशन कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो शायद ये आपके लिए अच्छी हो सकती है। देखिए ओवरऑल जो आप देखेंगे पोर्टफोलियो प्लस है, नहीं है, ये बताइए। ठीक है, प्लस है, ये ईटीएफ का पोर्टफोलियो है। ये जो दो स्पॉट नजर आ रहे हैं ना, एक फीफो का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेड स्पॉट क्यों आया है। फीफो का वीडियो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब आप इसीलिए हम अब फीफो वाला जो मेथड है ना उसको हम नहीं करते हैं इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं करते फीफो। हम सिंपली क्या करते हैं कि उसको लेते हैं, उसका प्रॉफिट मिल गया, रेट बढ़ गया, प्रॉफिट मिल गया, उसको सारा एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट बनता है नहीं बनता आपके सामने है। अब आपको विचार करना है कि आपको किस चीज़ में काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है। या आपको पहले विचार करना पड़ेगा, फिर उसको सीखना पड़ेगा और उसको फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिखाने वाले फ्रेंड्स बहुत हैं यूट्यूब के अंदर, अगर आप देखोगे ना वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं, या फिर जो पेड प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, आप उनको ज्वाइन करके भी देख सकते हो, कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या सिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं, आपको इसमें चवन्नी भी आपको नहीं देनी है। सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद हमारे सारे जो स्ट्रैटेजी वाले जो जो एपिसोड्स हैं इनको आप धीरे धीरे करके करिए। डोंट जंप टू लास्ट वीडियोस। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि एकदम से लास्ट वाला 29 वाला एपिसोड देख लिया, उनकी समझ में नहीं आएगा, फिर वो कहेंगे कि सर हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए, और एपिसोड 1 से लेकर आप स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो है, धीरे धीरे करके आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना सीखिए फ्रेंड्स। प्रॉफिट कमाना सीखिए। यदि आप प्रॉफिट कमाना सीखोगे तो ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपका फंड खत्म हो जाएगा, और आप उसके बाद बिल्कुल एक तरीके से नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर हजारों और लाखों कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, हजारों और लाखों कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, हजारों करोड़ों इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
कुछ लोग पैसा बनाते हैं, कुछ लोग पैसा इसमें से हार के जाते हैं। तो हार जीत इसके अंदर कब होती है? जब लोग स्पेकुलेशन करते हैं। हमारे जो हमारा प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर सिर्फ जीत ही जीत है, इसके अंदर कोई हार नहीं है। आपको मैंने ये पोर्टफोलियो दिखाया PNL का, ठीक है, इसके अंदर आपको लग रहा है कहीं हार है? ठीक है, ओवरऑल तो जीत है इसके अंदर, आप देखिए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो आपने अदर चार्जेस है, ठीक है, अदर चार्जेस है, आपने देखिए टैक्सेस एंड चार्जेस भी कितने कम है। उसके बाद अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स ये भी कितने कम है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर प्रॉफिट काफी अच्छा है और उसके बाद चार्जेस एंड टैक्सेस भी बहुत कम है। तो ETF के अंदर ऐसे ही होता है, चार्जेस एंड टैक्सेस भी कम होते हैं, और चार्जेस एंड टैक्सेस भी कम होते हैं, और अदर क्रेडिट्स ये भी कम होते हैं, डेबिट्स भी। ठीक है, मेन है चार्जेस, चार्जेस कम है, अच्छी बात है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर आप कौन से फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा रोड मैप ऐसा है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एपिसोड नंबर 28 में जाइए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम रोड मैप के हिसाब से हम चल रहे हैं। और कल भी प्रॉफिट था, आज भी प्रॉफिट है, और कल भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मार्केट अप रहेगी तो कल भी हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे, और सभी निकलेंगे, ऐसे करके हम धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो भी हमें फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? उसका भी हमें बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये देखिए, जो पोजीशंस के अंदर हमारे जो ETF है, ये सारे ETF है, इनमें से जो ETF सबसे ज्यादा गिरेगा उस पर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब मार्केट अगर पूरी गिर गई, पूरा रेड हो गया ये, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 50 है, हमने 50 लिए तो 50 और ले लेंगे। ये 100 है तो हम 100 और ले लेंगे। तो जितना इसके अंदर है उसका लगभग उतना ही हम क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके क्या है कि धीरे धीरे करके एक ETF के अंदर लगभग इन्वेस्टमेंट आएगी 15 से 20 हजार की इन्वेस्टमेंट आएगी। 20 हजार में अगर वो हमें 20 हजार में अगर वो हमें 3%, 2% भी दे देता है, ठीक है, 20 हजार में अगर वो हमें 1% भी दे देता है, 2% भी दे देता है, 3% भी दे देता है, तो फ्रेंड्स ऐसा है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसमें हम हैप्पी है कि चलो हमारा कम से कम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, और उसमें जो हम लागू कर रहे हैं उसको भी हमने आपको बता दिया है। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताए जा रहे हैं। अगर किसी की भी कोई क्वेरी होती है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये बिल्कुल एक खुली किताब है, देखिए ये बिल्कुल एक खुली किताब है। ये लगा लो कि ये देखिए, ये 36 ETF है, यहाँ देख रहे होंगे, ये RSI लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये DA 25 DMA लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा एक तरीके का आ, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर का हमें, गूगल शीट है, इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर 2। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम बाय और सेल करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाय या सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, और इसको हम कंसिस्टेंटली इसको आगे फॉलो करते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रॉफिट बनाते जाएंगे। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग करना सीखो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर मैं पोजीशन की बात करूँ ना, ये मैंने अभी ट्रेडिंग नहीं किया है, ये मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं किया है। ठीक है, मैंने जो माइंडसेट लगाया है वो लगाया इन्वेस्टिंग के लिए, तभी आप देखेंगे मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसके अंदर लिया है। ठीक है, जब ये क्वांटिटी, जब मुझे किसी में प्रॉफिट है, सबसे पहले मैं इन्वेस्टिंग माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अगर वो मुझे मान लीजिए कि 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये से ऊपर 2,000, 3,000 का प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, तो मैं उसमें से निकलना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मान लीजिए 30 में से जो 31 है ये ETF, 31 में अगर 1,000 1,000 रुपये भी अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है ना, 1,000, 1,500, 2,000, तो ये समझ लो कि मैं उसे प्रॉफिट लेके और उसके बाद उसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सेम इसके अंदर है, और सेम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है, इसके अंदर भी सेम यही फॉर्मूला हम अपना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉफिट होता जाएगा उसको हम एग्जिट करते जाएंगे और प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। तो ये दो डीमेट अकाउंट अभी हमारे चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं फॉर्मूला 224। फॉर्मूला 224 का मतलब है कि मैक्सिमम हम एक ETF पे हम मैक्सिमम 20,000 to 40,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, 20 to 40,000, मैक्सिमम 20 to 40, तो उसके बाद हम उसको होल्ड कर देंगे। सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, तो फर्स्ट फार्मूले को हम इसी तरीके से लागू करेंगे और प्रॉफिट बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, क्योंकि ये जो एपिसोड्स हैं हमने इसको होम मेकर्स के लिए डेडिकेट किया है इसको, और ये आप उनको भी बताइए, और आप इन वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए और देखिए कि किस तरीके से हम रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।